भारतीय मूल की पहली महिला जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की। कल्पना चावला भारत की वो महिला थी जिन्होंने 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी, जिसने दूसरे स्पेस मिशन के दौरान लौटते समय एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। इस मौत को आज 18 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इससे जुड़े कई राज हैं जो आज भी सुलझे नहीं हैं। आखिर उस दिन कल्पना चावला के स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था और क्या नासा को इस हादसे की जानकारी पहले से ही थी, और अगर ये जानकारी थी तो इन एस्ट्रोनॉट्स को मरने के लिए स्पेस में क्यों भेजा गया। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 के दिन हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। अपने परिवार के अंदर वे अपने 4 भाई में सबसे छोटी थी। कल्पना को बचपन से ही हवाई जहाजों में दिलचस्पी थी, जिसके चलते वे अपने पिता के साथ के ही एक फ्लाइंग क्लब में जाकर उड़ते हुए प्लेन्स को देखा करती थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन नाम के एक स्कूल से की और स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां से साल 1976 में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर की डिग्री प्राप्त की। उस समय वे पूरे कॉलेज में एरोनॉटिकल करने वाली अकेली लड़की थी, क्योंकि भारत के अंदर लड़कियां इस तरह के कोर्सेज बहुत कम किया करती थीं। फिर बैचलर्स की डिग्री प्राप्त करने के बाद साल 1982 में कल्पना आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गयी, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान कल्पना की मुलाकात उनके फ्यूचर हस्बैंड जीन पेरी हैरिसन से हुई थी, और इस मुलाकात के सिर्फ 1 साल बाद ही सन 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली थी। शादी के 5 साल बाद यानी कि 1988 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से पीएचडी की, और उसी साल उन्होंने नासा के एक रिसर्च सेंटर में काम भी शुरू कर दिया। 1994 वो साल था जब कल्पना चावला नासा के 15वें एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप में शामिल हो गई थी, जिसके बाद 1996 में कल्पना चावला को नासा के एक मिशन STS-87 के एक्सपर्ट ऑफ प्राइम रोबोटिक ऑपरेटर के रूप में चुन लिया गया। 1 साल तक इस मिशन पर काम करने के बाद 19 नवंबर 1997 के दिन कल्पना चावला अपने पहले मिशन के लिए स्पेस में जाने को तैयार थी। कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष मिशन के लिए स्पेस में जाने को तैयार थी। कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ान भरी। इसमें कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से एक थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में 15 दिन और 16 घंटे बिताने के बाद 5 दिसंबर 1997 के दिन ये स्पेस शटल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ गया, और इस तरह कल्पना चावला ने अपने पहले स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, और साथ ही वो भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बन चुकी थी। इस मिशन की कामयाबी की वजह से कल्पना चावला को नासा के दूसरे मिशन STS-107 पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन स्पेस शटल में आने वाली खराबियों के चलते ये डेट बार बार पोस्टपोन होती रही। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस स्पेस शटल में आने वाली खराबी के कारण 1 या 2 बार नहीं बल्कि 18 बार इस मिशन को पोस्टपोन किया गया। इसके बाद 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल ने कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी आखिरी उड़ान भरी। 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल पृथ्वी पर लैंड होने वाला था, उसमें एस्ट्रोनॉट को एक तेज झटका महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सभी क्रू मेंबर बेहोश हो गए। इसके बाद उनके शरीर का तापमान अचानक से इतना ज्यादा बढ़ गया कि बॉडी के अंदर ही उनका खून उबलने लगा, और इससे पहले कि शटल में विस्फोट हो पाता, सभी क्रू मेंबर्स एक दर्दनाक मौत मर चुके थे। इस हादसे ने भारत समेत पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। बहुत समय तक सभी को ये लगता था कि ये घटना चूंकि मेंबर्स की गलती की वजह से घटी है, लेकिन बारीकी से जांच करने के बाद सच का खुलासा हुआ। नासा ने बताया कि ये हादसा उस इंसुलेशन फोम की वजह से हुआ था, जिससे कि रॉकेट की हीट से सिविल को बचाने के लिए फ्यूल टैंक के अंदर और बाहर के हिस्सों पर लगाया जाता है। असल में लॉन्च के समय फ्यूल टैंक पर लगा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा उखड़कर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग के उस हिस्से से जा टकराया, जहां पर रिंग फोर्स कार्बन यानी कि RCC नाम के मटेरियल की परत पर लगी होती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि स्पेस शटल के विंग पर आरसीसी की ये परत उसको रॉकेट से निकलने वाली हीट से बचने के लिए ही लगाई जाती है। अब जब इंसुलेशन फोम का वो टुकड़ा कोलंबिया स्पेस शटल से टकराया तो फिर उसके विंग में लगभग 10 इंच चौड़ा छेद हो गया था। अब भला ये कौन सोच सकता था इंसुलेशन फोम के टुकड़े की वजह से विंग पर बना वो छोटा सा छेद स्पेस शटल को इतना नुकसान पहुंचा देगा कि जब वो स्पेस शटल पृथ्वी पर वापस आएगा तो इस छेद की वजह से वो वायुमंडल के दबाव को नहीं झेल पाएगा। और यही वजह थी कि सारी हीट शटल के अंदर चली गई और वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इस हादसे की वजह को कंफर्म करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा हूबहू कोलंबिया स्पेस शटल के जैसा ही एक डुप्लीकेट विंग बनाया गया, पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंसुलेशन फोम के एक टुकड़े को बार बार फेंक कर देखा गया। और दोस्तों, नासा के इस टेस्ट का नतीजा भी यही निकल कर सामने आया कि ये पूरी दुर्घटना इंसुलेशन फोम के उस टुकड़े के कारण की वजह से हुई थी। और ये बात पता चलने के बाद से मामला कुछ ही समय में पूरी तरह से शांत पड़ गया। हालांकि इस मामले में दोबारा से तूल उस समय पकड़ा जब नासा के एक इंजीनियर ने इस हादसे से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। असल में 17 जनवरी 2003 के दिन कोलंबिया स्पेस शटल के प्रोग्राम मैनेजर वाइन हेल ने अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि इंसुलेशन फोम के टूटकर विंग से टकराने की घटना को नासा के मिशन मैनेजमेंट टीम ने लॉन्चिंग के दौरान ही देख लिया था और नासा को उसी समय ही पता चल गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल और उसमें बैठे क्रू मेंबर्स पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन नासा ने सब कुछ पता होते हुए भी इस बात को जानबूझकर सबसे छिपाया और स्पेस शटल में सवार उन सब क्रू मेंबर्स को अंतरिक्ष में मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि ये खुलासा होने के बाद से नासा के बचाव में कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नासा को भले ही इंसुलेशन फोम के टुकड़े और बैंक से टकराने का पता चल गया था, लेकिन इसके कारण होने वाले नुकसान का अंदाजा नासा को भी नहीं था। यानी कि नासा इस हादसे की गंभीरता को नहीं समझ पाई, जिसके चलते किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर नासा क्रू मेंबर्स को इस हादसे की जानकारी दे भी देते तब भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि लॉन्च तो अब हो चुका था और इसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता था। और दोस्तों, यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नासा ने ये जानकारी क्रू मेंबर्स को इसलिए नहीं दी ताकि वे अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को खुशी से जी सकें, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चल जाता कि वो इस मिशन पर मरने वाले हैं तो फिर वो अपने आखिरी के दिनों को उस तरह से कभी नहीं जी पाते जिस तरह से उन्होंने उन दिनों को सोच कर जिया था। दोस्तों, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये घटना हमेशा ही जिस भी जगह उठती है हजारों सवाल खड़े करती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, नासा ने ये जानकारी क्रू मेंबर्स को नहीं देकर सही किया या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।